और उस भगत की जीवा पर आकर माता सरस्वती बैठ गई। बोले पहला वरदान चाहिए, मांगो। तो पहला वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, लग्न मांगने लग जाए। अब ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु। बस तीसरा उसने वरदान मांगा, बोले संसार सागर से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने फटाफट से वरदान दिया, फिर वहां से भागे। बोले गई दोबारा मैं कही सुनो सुनो, भूल गया, दोबारा दूसरा चाहिए। भागे वहां से ब्रह्मा जी, भगवान के पास जाकर गिरे चरणों में, प्रभु आज मेरे संकट को आपने दूर कर दिया। तो मेरा निवेदन था कि ये कलयुगी आदमी इतनी चीज मांगता है भगवान से, भक्ति नहीं मांगता, सारी दुनिया की चीजें मांगता है। पर कुंती की ये मांग नहीं। कुंती ने बड़ा सुंदर मांगा, विपदय सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याः पुनर्भव। आज कुंती ने मांगा, विपदो नैव विपदय संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण विस्मृति। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण यदि तुम भगवान हो तो आज मैं झोली फैलाकर आपके सामने भीख मांगती हूँ, मुझे एक वरदान चाहिए। जीवन रहे, मेरे जीवन जब तक आप मुझे जिंदगी दें, मेरे पूरे जीवन में कभी मुझे सुख नहीं मिले। तुमने क्या मांग लिया? कुंती ने कहा, ठीक है तो मांगा है, क्योंकि जब दुख आता है तभी तेरी याद आती है, और जब सुख मिलता है तो विस्मरण हो जाता है, तो स्मरण नहीं होता, तेरी याद आती नहीं। जब तक दुनिया वाले लोग चाहते हैं तब तक भगवान के प्रति प्रेम कहाँ होता है। और कृष्ण सबसे बड़ी संपत्ति तो वो है जब तेरी याद हो, तेरा चिंतन हो, और यदि तेरी याद न हो तो वो सबसे बड़ी विपत्ति है जीवन की। मुझे सुख शांति नहीं चाहिए, मुझे तेरी याद चाहिए। सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समंजसा त्वं विरहे कंचे। न मुझे राजपद चाहिए, न मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, न मुझे सुख संपत्ति। क्यों घबराता है संपत्ति है तो दुख से क्यों घबराता है। संपत्ति है तो दुख से Yeah.
पर असली साथी तुम्हारा वही है जो तुम्हें परेशानी में मदद करे। कुंती ने यही मांगा, मुझे तेरी याद आई। और इसके बाद भगवान ने कहा मैं द्वारिका जाऊं। तब तक देखा एक भक्त इंतजार कर रहा है कृष्ण का, और वो कौन है? पितामह भीष्म, जो 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं घायल अवस्था में। और जिस समय युधिष्ठिर को राजा बना दिया था भगवान ने, कौरवों का संहार हो गया, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली, तो धर्मराज के अवतार हैं युधिष्ठिर। उनको गद्दी पर बैठने के बाद भी शांति नहीं मिली। उन्हें लगा मैंने अपने ही सभी को मारकर ये गद्दी मुझे मिली, क्या करेंगे इस गद्दी को लेकर के। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। युधिष्ठिर कहते हैं अपने सभी मर चुके हैं, अब ये सुख को अकेला भोगूं अच्छा नहीं लगता। सुख दुख में अपने सभी होने चाहिए साथ में। तो अर्जुन का मन बड़ा बेचैन है, राज सत्ता हाथ में है लेकिन मन को बेचैनी है। भगवान ने बहुत समझाया, युधिष्ठिर को समझाया। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे हैं तो पांचों भाई को बड़ी बेचैनी रहती है। युधिष्ठिर तो कहते हैं कृष्ण मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के वन को चला जाऊंगा। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर की कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवान ने सोचा कि ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, चलो पितामह भीष्म के पास इनको लेके चलते हैं। पितामह भीष्म जहां बाणों की सैया पर पड़े थे, वहां पर पांडवों को लेकर कृष्ण पहुंचे। पितामह भीष्म ने जब कृष्ण को देखा कि द्वारिकाधीश हमारी ओर आ रहे हैं, जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव से सुधरे, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज सिर धरे कृपाल हरे। पितामह भीष्म ने देखा कि दुनिया के लोग जो पाप करते हैं वो गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन मैं तो आज बाणों की सैया पर लेट हूं। भगवान कृष्ण को आता हुआ देखा तो पितामह भीष्म की आंखें नम हो गई, आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा और भगवान से मानो कहने लगे प्रभु आज मैं गंगा स्नान करने तो नहीं जा सका, पर मैं धन्य हो रहा हूँ क्योंकि जिसके चरणों से गंगा निकली है वो चरण मेरी ओर बढ़कर आ रहे हैं और बिना बुलाए आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ गए। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया, उसके पहले पितामह भीष्म कृष्ण को प्रणाम करना चाह रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते कुचित दुहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यदुभवो प्रवाह। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया कृष्ण को, तो प्रभु ने प्रणाम किया और कहा पितामह
मैं भी धन्य हो गया आपका दर्शन करके। आपको पता है मैं कुछ विशेष काम से आया हूं। क्यों? तो भगवान ने कहा कि ये जो राजा है ना युधिष्ठिर, यदि मैं इनको कोई ज्ञान देता हूं तो ये मुझे तो बालक समझते हैं, और जो उम्र में अपने से छोटा हो वो कितनी ही अच्छी बात कहे बड़े के दिमाग में नहीं बैठती। तो युधिष्ठिर दादा तो मुझसे आयु में बड़े हैं, यदि मैं इन्हें कुछ कहता हूँ तो ये मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। आप इनको कुछ ज्ञान सुनाइए ताकि इनके अंदर जो अज्ञान है, जो इनके अंदर जो भटकाव है, जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए। इनको थोड़ा मार्गदर्शन कराइए। ये राजा बने हैं, राजा के क्या लक्षण होते हैं, राजा का क्या धर्म होता है, वो राजनीति धर्म नीति इनको बताइए। तो एक श्लोक में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति धर्मनीति का वर्णन किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, त्रिधर्मान भगवद धर्मान, श्वासव्यास योगतः। युधिष्ठिर को कहा कि तुम राजा बन गए हो, अब तुम्हें रोना धोना नहीं चाहिए, प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए। अरे राजा तो एक अटल चट्टान की भांति होता है, दुख सुख ये सब झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। यदि तुम इस प्रकार से विचलित रहोगे तो तुम्हारी प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समझाया। और देखो राजा को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप को होता हुआ भी नहीं देखना चाहिए। दान करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को पाप नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक था, लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि पाप को होता हुआ देखना डबल पाप है। पाप तो पाप है ही, लेकिन पाप को होता हुआ देखना महापाप है, वो भी नहीं करना चाहिए। जब ये बात युधिष्ठिर को बताई तो द्रौपदी भी सुन रही थी इस बात को। उसको बड़े जोर से हंसी आई कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए और पाप को होता हुआ देखना महापाप है, तो हंसी आई और जोर से खिलखिला के हंसी। पितामह भीष्म ने द्रौपदी को कहा, बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, बस बाबा ऐसे ही हंसी आ गई आपकी बातों को सुनकर। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी अकस्मात हंसी आई, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं पितामह भीष्म और भीष्म के सामने कभी तुम्हारी सास कुंती ने भी हंसने का साहस नहीं किया, और तुम्हें हंसी आई, क्यों आई? तो द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा कि बस वैसे ही। लेकिन पितामह ने जब बार बार पूछा तो द्रौपदी से नहीं रहा गया और कहा कि पितामह आप कहते हैं कि पाप को नहीं करना चाहिए और पाप तो पाप है ही, पाप को होता हुआ देखना महापाप है, तो महापाप आपने क्यों किया? महापाप? हाँ, याद दिलाया द्रौपदी ने, आप भूल रहे हो, लेकिन जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं नहीं भूल सकती। दुष्ट दुशासन ने जिस समय मुझे निर्वस्त्र करना चाहा और भरे दरबार में सभी लोगों के सामने मुझे बुलाया गया, मेरी साड़ी को हटाने के लिए तैयार हुआ। और पितामह में मुझे पता है उस समय उस भरी राज दरबार में बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े महारथी सब बैठे थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप जैसे महारथी भी बैठे हुए थे।
दुष्ट दुशासन ने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रस्ताव रखा और दुर्योधन की सलाह से ये सब होने जा रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपके आगे झोली फैलाई थी। और मुझे पता था जिस बड़े दरबार में पितामह भीष्म जैसे महारथी बैठे हो और उनके सामने किसी अबला की इज्जत लुटती रहे, उसका अपमान किया जाए, मुझे पता था यदि आप दुष्ट दुशासन की तरफ इशारा भी कर देते तो उसकी हिम्मत नहीं थी मुझे स्पर्श भी करता, लेकिन आपने किया नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और मैं बार बार आपके सामने भीख मांगते रही अपनी रक्षा के लिए। आप एक शब्द नहीं बोल सके। क्या वो महापाप नहीं था? और यदि था तो आपने क्यों किया? पितामह, वो तो भला हो मेरे वंशी वाले का, यदि उस दिन वो भी मेरी मदद नहीं करता तो द्रौपदी का जीवन कहां था? पर जैसे मैंने अपने कृष्ण को आवाज लगाई, कृष्ण भैया, क्योंकि कृष्ण और कृष्णा के बीच में बहन भाई का संबंध है, मैंने अपने भैया कृष्ण को आवाज लगाई और मैं पूरा नहीं बोल पाई। मैंने ये नहीं कहा कि हे कृष्ण जल्दी आओ, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, मेरी रक्षा करो। मैंने इतना कुछ नहीं बोला, मैंने एक शब्द बोला, भैया साड़ी। और मेरे कृष्ण को लगा कि मेरी बहन के पास साड़ी नहीं है। वो द्वारिका से आए और उन्होंने सोचा कि मेरी बहन के पास साड़ी नहीं है तो मुझे बहन के पास साड़ी भेजनी चाहिए। लेकिन भगवान ने जब जाना दुष्ट दुशासन मेरी बहन को नग्न करना चाह रहा है, कोई भाई अपनी बहन को इस परिस्थिति में नहीं देख सकता। भगवान ने कहा आज सांसारिक वस्त्रों से मेरी बहन की पूर्ति नहीं होगी, आज अपनी बहन की रक्षा के लिए मैं स्वयं ही साड़ी बन के अवतार लूंगा। भगवान श्री कृष्ण आज जरा सा पीताम्बर आया और पीताम्बर के छोर में से 9,999 साड़ियां बढ़ गई। दुष्ट दुशासन खींचता रहा, खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। वो तो भला हुआ मेरे द्वारिकाधीश का, यदि वो भी न होते। आज आप धर्म का उपदेश करते हैं कि पाप को होता हुआ देखना महापाप है, फिर वो पाप आपने क्यों किया? पूज्य सूत कहते हैं, सूत जी महाराज शौक का दिक ऋषियों को, ये भीष्म के लिए एक गाली जैसी थी और भीष्म ने तुरंत द्रौपदी के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा बेटी बस करो, बहुत हो गया। हाँ, मैं वही अभागा भीष्म हूं जो अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, तस्मा दन्नमयम मनः, जैसा खाया अन्न वैसा बन गया मन। मैं उस समय धर्म अधर्म का ठीक निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना चाहिए था, और उस पाप का आज भी मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। मेरे एक एक शरीर में, मेरे प्रत्येक अंग में बाण लगे हुए हैं, एक एक बाण में इतना दर्द है कि 100 बिच्छू डंक मारते हो, और इतनी पीड़ा में झेल रहा हूं। क्यों? उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। बस पितामह की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। आदरणीय द्रौपदी जी ने हाथ जोड़े, चरणों में गिरी। बाबा, आपको तकलीफ देने का मेरा मन नहीं था, आपकी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। बहुत सुंदर वार्ता हुई और इसके बाद जब पांडवों को पितामह ने समझाया बुझाया
उसके बाद पितामह ने कहा, अब मैं 2 मिनट अपने प्यारे प्रियतम कृष्ण से कुछ बात करना चाहती हूँ। पितामह भीष्म आज भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं, प्रभु अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, और शरीर छोड़ना चाहता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर एक बेटी है, मेरी कुंवारी है, उसका विवाह भी तो कर लो। हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी के पीले हाथ करूं, तो पितामह भीष्म कहते हैं मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर लूं, उसके पीले हाथ कर दूं। अब मैं सोचता हूं कि उसके लिए वर ढूंढने कहां जाऊं, जब तुम आ गए हो तो तुम ही मेरे जवाई बन जाओ और मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। अर्जुन ने जब सुना कि पितामह भीष्म कह रहे मेरी बेटी की शादी हो जाए कृष्ण के साथ में, तो अर्जुन ने पितामह से जैसे कोई छोटा बालक पूछता है ऐसे पूछा, बाबा आपको तो विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आई? भीष्म ने सुंदर जवाब दिया, अर्जुन मेरी बेटी को दुनिया वाले नहीं जानते, उसे तो ये 4 भुजा वाला ही जानता है। मति रूप कल्पिता विकृष्णा, ये जो मेरी मति है ना, मेरी बुद्धि है ना, एक तो होती है सत्य बुद्धि, एक होती है असत्य बुद्धि। वितृष्णा, तृष्णा रहित, विकार रहित, वासना रहित जो बुद्धि है वो सती है, और जो विषय वासना में फंसी हुई है वो अस्थि है। तो भीष्म जी ने कहा कि मेरी जो बुद्धि है वो सती है, आप उसे स्वीकार कर लो। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुम। मेरी सत्य बुद्धि को आप स्वीकार कर लें। वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, अविच्छिन्नम। आपको प्रेम करने वाली है, और एक बार प्रेम नहीं, दिने दिने नवम नवम, रोजाना नया अनुराग आपसे करती है। तो मेरी सम्मति को, मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार कर लो। और इस बुद्धि ये जो मेरी मति है, ये मेरी बेटी है, और इसका राग आपसे हो, इसका संबंध आपसे हो, इसका ब्याह आपके साथ हो, तो आप मेरे जमाई बन जाए। पितामह भीष्म को कृष्ण की करुणा का दर्शन हो रहा है। मुझे वो दिन याद आ रहा है। कौन सा? महाभारत के युद्ध में जब आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, मैं आपके ऊपर बाणों की बौछार कर रहा था। प्यारे, यदि हो सके तो मेरे उस अपराध को क्षमा कर देना। सोचने लगे। भीष्म ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और कहा कि सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, कोई आपको पुष्प चढ़ाता है, कोई आपको माला पहनाता है, कोई आपको आरती उतारता है। इस सब आगे भीष्म ने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। महाभारत के मैदान में जब आप अर्जुन के सारथी बन के आए,
मैं देख रहा था कि अर्जुन इतनी तीव्रता से उसके रथ को आप हाँक रहे थे कि आपका वस्त्र भी जमीन पर गिर गया था, आपका पीतांबर भी जमीन पर गिर गया, आपका शरीर निर्वस्त्र हो गया और उस शरीर पर मैंने बाणों को तक तक के मारा और आप सहन करते गए। आपकी पूजा अर्चना नहीं किया, आपको बाण मारता रहा। मैं वही अभागा भीष्म हूं। इतने करुणा के सागर हैं आप। दोनों हाथ जोड़कर पितामह स्तुति कर रहे हैं। त्रिभुवन कमला तमाल वर्णम रविकर गौर बरांबरम दधाने। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आपका श्याम शरीर और तो क्या जड़ जंगम सारा संसार आपकी सुंदर मूर्ति पर दीवाना हो गया है। और मैं अभागा भीष्म आपको पहचानने के बाद भी कि तुम परमात्मा हो, फिर भी आपके ऊपर बाण वर्षा करता रहा। यदि हो सके तो अंतिम समय मुझे क्षमा कर देना। आज मैं अपना पंच भौतिक शरीर